दोस्तों, आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को छोड़ देंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में बुद्धाय नमः अवश्य लिख दें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन ऐसे गंदे विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा स्त्रियों को देख देख कर मोहित होता रहता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, ए बेटा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, हे बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, लेकिन हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। इस पर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे तुम्हें अगर धन की कमी है तो तुम्हारा मन धन पाने को उत्साहित हो जाएगा। इसलिए वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। जब यह जरूरत शारीरिक है तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। फिर गौतम बुद्ध से वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे ये बताइए, ये काम वासना आती कहाँ से है और क्यों आती है? फिर इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर इस पर उस युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर है और बहुत जरूरी भी है, फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? इस पर बुद्ध ने कहा, अरे बेटा, यही तो कमी है लोगों की कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देख लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से गलत उपयोग करना ही गलत है। लोग जिससे प्यार करते हैं बस उसी के लिए जीने लगे हैं, बस उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। उस बुद्ध ने युवक से कहा, अरे बेटा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? फिर उस लड़के ने उत्तर दिया, हाँ गुरुवर, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपने वंश को आगे ले जाएंगे। इस पर बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? फिर युवक ने कहा, इस बात का मुझे नहीं पता है महात्मा जी, कृपया करके आप ही मुझे बताइए। फिर इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग अपने आनंद के लिए नहीं करते, वे तो केवल अपने वंश को बढ़ाने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। मनुष्य अपनी प्रकृति के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें ये अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह से मन में काम वासना का आ जाना गलत है। फिर उस युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे महात्मन, आप ये बताइए, ये काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों होती है? ये हमेशा क्यों आ जाती है? तब इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के पास में जो गांव थे उसमें भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। जिस रास्ते में वो भिक्षा लेने जाते थे उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है। फिर वो शिष्य उस युवक के पास गया और उस युवक से बोला, अरे भाई,
तुम इस वृक्ष के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? फिर शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो कुछ युवतियाँ पानी भर रही थी। फिर उस शिष्य ने कहा, अरे भाई, यहाँ तो युवतियाँ पानी भर रही हैं, फिर छिपकर देखने वाली ऐसी क्या बात है? फिर वह युवक शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितनी सुंदर सुंदर परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? अरे जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली पतली कमर मटके को उठाते हुए कैसे बल खाती हैं, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो यहाँ सारी सुंदरता बिखर रही हो। और शिष्य ने फिर दोबारा नदी की तरफ देखा और बार बार उसे देखता ही चला गया। अभी तक तो उस शिष्य को कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन युवतियों को देखने लगा। और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से डर गया। उसने अपने आप से कहा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह शिष्य जल्दी से वहाँ से चला गया। वह शिष्य आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी अभी वो वहाँ देख कर आया था, उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार आ रहा था। उसके मन में बस वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वह सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वो जल्द ही आश्रम से भिक्षा के लिए निकल जाता है और उसी नदी के पास वाले वृक्ष के पीछे जाकर छिप जाता है, जहाँ पर वह युवक पहले से ही मौजूद रहता था। और फिर वह शिष्य उस युवक के साथ मिलकर उन युवतियों को देखने लगा। अब वह शिष्य हर रोज ऐसा ही करने लगा था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब वह शिष्य उन युवतियों के किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्य को भी ठीक तरह से नहीं कर रहा था। ना तो वो ठीक से खा पाता था और ना ही ठीक से सो पाता था। उस शिष्य का मन बार बार उस सुंदर युवती को देखने को करता था। जब गुरुवर दीक्षा देते थे, उस समय भी उसका मन उन्हीं विचारों में खोया रहता था। गुरु ने उस शिष्य की हरकत को भांप लिया था। फिर एक दिन उस गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, अरे नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है बेटा, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने चले जाओ। शिष्य फिर तुरंत ही वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी उसके पीछे पीछे आश्रम से निकल गए और उस शिष्य का पीछा करने लगे। और भी देखना चाहते थे कि हमारा शिष्य किस किस से मिलता है। यह देखने के लिए वे उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस नदी के पास जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। और गुरु भी फिर उस शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छुपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। फिर तभी गुरु ने शिष्य से कहा, अरे तुम ये क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने से छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई। उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। फिर गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, अरे मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस युवक ने मुझे बहका दिया था। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने उस शिष्य से कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं।
इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम वापस लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को त्याग दिया और वो दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान पूर्वक करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, अब तक तुम ये बताओ कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा और रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूँ। मैं हर बार वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादे को तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी अपने एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? फिर शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस भाव को रोक सकता हूँ। कि हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहने को रोक सकता हूँ। फिर उस शिष्य ने कुछ मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर कुछ समय बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने दोबारा कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद ही उस पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? पानी तो फिर से दोबारा ऊपर से बह गया। तुम तो ये कह रहे थे कि मैं पानी को रोक दूंगा। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, अरे कोई बात नहीं गुरुदेव, आज मैं इस पानी को तो रोक के ही दिखाऊंगा। वो फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली के अंदर डाल दिया और पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि देखो गुरुदेव, मैंने पानी रोकने को कहा था और मैंने पानी रोक दिया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, जरा ध्यान से देखो, पानी नहीं रुका है, वो पीछे की नाली से वापस आ गया और इस नाली के अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, पानी इस पत्थर के ऊपर से भी निकल रहा है। और तुम देखना, ये पानी थोड़ी देर बाद अपना रास्ता बदलकर फिर यहीं से बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ और फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, अरे बेटा, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब सुनकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों को अपने मन से बाहर निकाल सकूं और ये गंदे विचार मेरे मन में आए ही नहीं। उसके बाद गुरु उस शिष्य को लेकर उस नदी पर जाते हैं जहाँ से नाली में पानी जा रहा था। फिर गुरुदेव शिष्य से बोले, अगर हम यहीं से उस पानी को बंद कर दे जहाँ से बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तो फिर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, रोक सकते हैं। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर उस शिष्य ने उस नदी के पास से जो पानी नाली में आ रहा था, उसमें पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बहुत ही मेहनत से उस पानी को बंद कर दिया और अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने पानी को पूरा बंद कर दिया, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। फिर गुरु ने कहा, बेटा, अगर ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको पानी की रोज आवश्यकता है, जिनको रोज पानी चाहिए। ऐसे पौधे तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। फिर उन पौधों का क्या होगा? हमें तो पानी खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर नदी से आने वाले पानी को पत्थर हटाकर खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा, एक बात बताओ, अगर हम इस नदी के सारे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा? फिर शिष्य ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अगर नदी का सारा पानी यहाँ आ गया तो बगीचे के सारे पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले,
बेटा, क्या तुम्हारी समझ में आ गया कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम आम के बारे में मत सोचो, तो ये बताओ तुम्हारे मन में सबसे पहले किस चीज का चित्र आएगा? तो फिर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। फिर गुरुदेव ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार बुरी लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ गंदे लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर शिष्य उस रात बड़े ही चैन की नींद सोया और सुबह उसने अपने कार्य को अपने पूरे मन से किया। और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह युवक आज भी छिपकर पीछे से उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहाँ वह युवतियाँ पानी भर रही थी। उस शिष्य ने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक युवती ने उन्हें पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। फिर उसका मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उस शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसका खोया हुआ उसे कुछ वापस मिल गया हो, और वापस वह अपने रास्ते से जाने लगा। तभी फिर पीछे से वो युवक आ गया जो उस पेड़ के पीछे से उन युवतियों को छुप छुप कर देखता था। वो उस शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है गुरुदेव, आज तो आपने उन युवतियों के नजदीक से दर्शन कर लिए। अरे उस्ताद, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने उस युवक से कहा, हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आप के दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम आखिर कब तक इस ब्रश के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे आई लव यू बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो उससे शादी कर लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। इस तरह से अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो और उनके बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत चाहते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन। फिर यह बात उस युवक के मन में आ गई और फिर उस युवक ने कुछ बनकर दिखाया। वह युवक इतना अमीर हो गया था। फिर उस युवती को पछतावा हुआ कि काश मैं इस लड़के से शादी कर लेती तो मैं हमेशा खुश रहती। और फिर वह युवक हमेशा हमेशा के लिए उस युवती को भूल गया और अपने परिवार में खुशी से जीवन बिताने लगा। उसकी अच्छी शादी हुई और अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा खुश रहने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा बुरी संगति का असर आखिर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। फिर बुद्ध ने उस युवक से पूछा, बताओ बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब उस युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। आज से मैं गलत संगति का साथ छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।